अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हालात हाजरा पर तबसरा करना मेरी अमूमी तरजीह नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात दोस्त मजबूर करते हैं, सवाल पूछते हैं, डिमांड करते हैं, तो फिर हालात हाजरा को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। हालात हाजरा को तरजीह न बनाने के पीछे एक मकसद है कि हमारी सहाफत ड्रिवन सहाफत है, उसे कोई चलाता है। वो झूठी स्टोरीज और झूठी कहानियां इस कदर मिकदार में फ्लोट की जाती हैं कि सच निकालना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आज का सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला इशू अदम एतमाद की तहरीक। 2 रोज कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हम पीडीएम को कायल करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को एक चाय की प्याली पर गिराया जा सकता है, तो इसके लिए इस कदर ज्यादा तरद्दुद करने की क्या जरूरत है। और उन्होंने ऐलान किया कि वो पीडीएम की क़यादत की मदद के साथ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और मौजूदा हुकूमत को गिराएंगे। इस मौजू पर पाकिस्तानी मीडिया में एक भूचाल आ गया। मैंने अर्ज किया कि मीडिया की डोरियां हिलाई जाती हैं। बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात मीडिया में बोलने वाले लोगों को यह भी मालूम नहीं होता कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो उनके गॉडफादर्स को पसंद आएगा, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जरूरत है या नहीं। अपने तई फर्ज कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के मुखालिफ स्टांस लेना ही जमहूरियत और सहाफत है। जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी के मुंह से ये बातें निकली, फौरी तौर पर उर्दू पंजाबी शावनिस्ट मीडिया, जो बिलावल भुट्टो की उर्दू जुबान में कमजोरी पर खसूसी तौर पर शोर होगा बर्पा किए रखता है, वो शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि पीपीपी ने मज़ाहमत तर्क कर दी है और पीपीपी इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही है। और उन्होंने बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मज़ाहमती सियासत के कायद हैं और वो कल खुदकुश हमला करके पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, जीएचक्यू को और मालूम नहीं कौन कौन से इदारे को उड़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं लफ्ज मज़ाहमती सियासत को बड़ा एंजॉय करता हूं, इसके बारे में गौर करता हूं कि यह क्या लफ्ज है। कोई भी सियासी जमात अवाम का एतमाद हासिल करने के बाद हुकूमत में आना चाहती है। सियासी जमात की डेफिनेशन यही है कि ऐसे लोग जो ग्रोह की शक्ल में इकट्ठे हों और अवाम का एतमाद हासिल करने के बाद इक्तदार में आ जाए। अब इसमें लड़ाई झगड़ा, जुलूस या किसी को कत्ल करना या किसी की जान ले लेना, ये किस तरह की सियासत है, ये सियासी जमातों का किरदार होता ही नहीं है। इसका नारा जज्बाती अंदाज में लगाना तो शायद मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर मज़ाहमती सियासत का कोई वजूद नहीं। इस मौजू पर कभी अलग बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िया के दौर में जो सियासत की वो मज़ाहमती सियासत थी। जी, वो मज़ाहमती सियासत एक तरफा मज़ाहमत थी। ज़िया ने पीपल्स पार्टी के हर कारकुन को कत्ल करने का ऐलान कर दिया और फैसला कर लिया और घरों में बैठे हुए लोगों को अगवा करके कत्ल किया गया, लिहाजा मुज़ाहमत सामने आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने या बेनज़ीर भुट्टो ने या आसिफ अली जरदारी ने कभी यह नहीं कहा कि अवाम जाकर लड़े और हम यहां पर बैठे हैं। वो जब भी मुज़ाहमत करना चाहते हैं वो अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं। बहरहाल आज चूंकि मौजू ये नहीं है, आज का मौजू है कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करना क्या पीडीएम के चार्टर से गद्दारी है। जिन दोस्तों ने पीडीएम की बनावट के रोज, पीडीएम की पहली मीटिंग के रोज या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के रोज की गई मेरी वीडियोस देख रखी हैं, मेरे वीलॉग देख रखे हैं, वो बखूबी इस सूरत हाल को समझ जाएंगे कि पीडीएम बनाने का मकसद, मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का मकसद 2 रुखी था। पहला यह कि यह अक़लियती हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत धांधली और धौंस की पैदावार है, इसके पास ईवान में अक्सरियत मौजूद नहीं है, इसे गिराया जाए। और दूसरा, जिन लोगों ने इस अक़लियती हुक्मरान को सिलेक्ट करके ताज पर बिठा रखा है, इक़्तिदार के तख्ते पर बिठा रखा है, उन लोगों का रास्ता रोका जाए कि आइंदा वो इस तरह की कारकर्दगी या इस तरह की मुदाखलत से बाज आ जाए। ये 2 पहलुओं पर मुश्तमिल हिकमत अमली आगे बढ़ रही है। आज पीपल्स पार्टी ऐलान करती है कि हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे, तो क्या यह बकिया पीडीएम की सोच से मुखालिफ समत में कोई सफर है या उनकी हमायत में सफर है? एक बात मैं क्लियर कर दूं
कि मीडिया में बैठे हुए लोग एक तो जानबूझकर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ स्टांस लेते हैं, दूसरा एक मसला यह भी है कि वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के तजर्बा और विजन से वाकिफ नहीं है। मैंने पहले रोज दावा किया था कि पीडीएम पाकिस्तान की तारीख का मजबूत तरीन इत्तेहाद है। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं, और ये जो अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का ऐलान किया गया है, ये पीपल्स पार्टी का फैसला हरगिज नहीं है, ये पीडीएम की क़यादत का फैसला है। पहले ही रोज से पीडीएम ने हुकूमत को स्मोक स्क्रीन दिखाई, धोखे में रखने की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने ये पता ही नहीं चलने दिया कि वो कौन सा कार्ड खेलने जा रहे हैं। हुकूमत कदम कदम पर धोखा खाती रही। पहले यह तासर पैदा किया गया कि सेनेट इलेक्शन से अपोजिशन खाइफ है कि पीटीआई अगर सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लेगी तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। ऐन वक्त पर जब सेनेट इलेक्शन के लिए गो थ्रू दिया गया और कहा गया कि सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे, तो पीटीआई बेचारी तो अभी तक अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पाई थी। आज वजीर आजम इमरान खान जो अपोजिशन के साथ बात नहीं करना चाहते थे, जिनको 2.5 साल से एक ही डायलॉग याद था, एनआरओ नहीं दूंगा, वो वफद पर वफद भेज रहे हैं, मुआफी मांग रहे हैं, पांव पकड़ने को तैयार हैं कि पीडीएम की क्यादत उनके साथ बैठकर एडजस्टमेंट कर ले, सीट एडजस्टमेंट कर ले, ताकि इलेक्शन की नौबत ना आए और उनकी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचे, सेटबैक ना पहुंचे। आप तसव्वुर करें कि जो शख्स अपोजिशन लीडर्स की तज़हीक करता था, उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था, पीडीएम की तहरीक ने उसे इस नहज पर पहुंचाया है कि आज वो कह रहा है कि सेनेट के इलेक्शन की बाबत पीडीएम के साथ सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हूं। तो पीडीएम की तहरीक ने हुकूमत को बुरी तरह झंझला दिया है, हुकूमत के पांव उखाड़ दिए हैं। और मैंने अर्ज किया कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अक्सरियती हुकूमत नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि अगस्त 2018 में भी इमरान खान को और एस्टेब्लिशमेंट को बावजूद अपनी जद्दोजहद के, कोशिश के, धांधली के इंतहा के हाउस में अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन उस वक्त कुछ चीजें बहुत अजीब थी जिन पर अपोजिशन की पार्टीज का अपना भी कंट्रोल नहीं था। सबसे पहला तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इंटरव्यू के जरिए ऐलानिया तौर पर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अगस्त 2018 में वो इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लड़ रहे थे और आइंदा आने वाली हुकूमत का स्केच भी वो बना चुके थे, वजारतें फाइनल कर रहे थे। दूसरा शख्स ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है, जिसने खुद एतराफ किया, और यह बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है, कि वो जब इलेक्शन हार रहे थे तो उन्होंने आर्मी चीफ से मुदाखलत की इस्तदा की और बिल आखिर उनकी सीट को यकीनी बनाया गया। तो जो लोग अगस्त 18 के इलेक्शन में अपनी नशिस्तों को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मोतबर या मौसर या ज्यादा जमहूरी या सियासी कैसे हो सकते हैं? तो अगस्त 2018 में अगर आसिफ अली जरदारी, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अगर JUIF हुकूमत बनाने की कोशिश करती तो उसमें 2 रुकावटें थी। मैं आज पूरे एतमाद के साथ इस बात का ऐलान करता हूं कि पीपल्स पार्टी मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम के मनसब के लिए वोट देने के लिए तैयार थी। शर्त पेश की गई थी कि वो बिलावल हाउस जाकर वोट मांगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से वोट मांगे और माजी में अपनी गुफ्तगू जो जुबान दराजी वो करता था उस पर माजरत करे। मियां शहबाज शरीफ ने जाने से इनकार कर दिया था। तो 2018 के इलेक्शन में सबसे बड़ी और इंस्टेंट मसला यह था। एक और मसला जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत बनाने के लिए ज्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही थी, वो ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में थे, उनके खिलाफ मुकदमात थे। 50 साल तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बयानिया नैरेटिव डेवलप किया था कि आसिफ अली जरदारी बहुत करप्ट है। अब करप्शन में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी अगर हुकूमत में आने के बाद छोड़ते तो शायद ये पीपल्स पार्टी के लिए कोई राइट मूव ना होती। इसके अलावा तीसरी वजह बयान करता हूं कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या फौजी या जर्नल अपनी ताकत के अरूज पर थे और वो ये समझते थे कि वो दुनिया का हर काम कर सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बार बार समझाया कि सियासत करना सियासतदानों का काम होता है, राजनीति, गवर्नेंस, मुल्क चलाना, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को कायम रखना और बैनुल-अक़वामी तिजारत करके पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना और बैनुल-अक़वामी मुआहिदे करना, पूरी दुनिया में इज्जत और तकरीम हासिल करना, ये सरकारी मुलाजमों के बस की बात नहीं। लेकिन बहरहाल उस वक्त फौज ने अपना जोर लगाया और इमरान खान को नस्ब करवा दिया। अब मैं अपने तज्जिया की बुनियाद पर यह दावा कर सकता हूं कि 2018 के दिसंबर तक एस्टेब्लिशमेंट के हॉक्स इस बात को समझ चुके थे कि इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए उनकी जद्दोजहद गलत साइड पर जद्दोजहद थी। उस वक्त से आज तक
सियासी जमातों से डायलॉग छुपा हुआ, खुला, निचले कदम पर आगे बढ़कर चलता रहा है। फिर चूंकि मुत्तहिदा अपोजिशन या खसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप माजी में इस तरह के इक़्तिदार के बहुत सारे तजर्बात से गुजर चुकी है, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जर्नैल शाही को यह दिखाना चाहती थी कि राजनीति और गवर्नेंस मुश्किल काम होता है। जब कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि इसका मकसद ये है कि नया आने वाला जर्नैल तो फिर शुरू होगा कि कमर जावेद बाजवा, परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, अयूब खान बेवकूफ लोग थे और मैं पता नहीं कौन सी माँ ने मुझे जन्म दिया और मैं किस कदर अजीम इंसान हूं, मैं सब मामलात को सीधा कर लूंगा। लांस नाइक से लेकर आर्मी चीफ तक हर फौजी चूंकि एक महदूद इलाका में अपनी जिंदगी बसर करता है, वो यही समझता है कि वो पूरी दुनिया पर काबू पा लेगा। तो अगर नया आर्मी चीफ आता तो यकीन जाने कि इस कदर तजर्बात अभी उसे हासिल ना होते और ये मंजिल करीब ना आती। बहरहाल आज मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ ये दावा कर सकता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदम एतमाद की तहरीक मूव करने का ऐलान किया है तो ये एक संजीदा मूव है। दूसरी बात यह कि पीडीएम की तमाम जमातों से इस पर मुशावरत हो चुकी है और रोज अव्वल से पॉलिसी यही थी कि बिलाखिर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, नई हुकूमत बनाई जाएगी, मुत्तहिदा अपोजिशन कौमी हुकूमत बनाएगी और कौमी हुकूमत बिलाखिर कानून साजी के जरिए खलाई मखलूक का इलेक्शन के प्रोसेस में किरदार, अदलिया का किरदार कम करेगी। तो मेरे ख्याल में यह मुनासिब तरीन वक्त है कि सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी में मौजूदा नालायक सिलेक्टेड को एक नए इम्तिहान से दो चार कर दिया जाए, ना उसका हाथ सेनेट के इलेक्शन तक रहे और ना उसका हाथ अरकान असेंबली को काबू करने में रहे। एक सवाल यहां पर यह भी आएगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट मज़ाहमत करेगी? क्या फौजी आज भी उसी ताकत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं? तो माजी करीब में कुछ चीजों ने इजहार किया कि शायद वो सूरत हाल अब नहीं है। इमरान खान की मोहब्बत में पूरे मुल्क को मुखालिफ बनाना अच्छी हिकमत अमली नहीं समझी गई और कुछ लोगों ने इसे सबक सीखा है। लेकिन इस बात को अब यह भी नहीं कह सकते कि फौज ये चाह रही है कि पीडीएम हुकूमत बना ले, ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। अब इसमें मुज़ाहमत कम या ज्यादा या सेनेट के चेयरमैन वाली सूरत हाल क्यों नहीं पेश होगी, उसके लिए कुछ चीजें अलग हैं। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद खुफिया बैलेटिंग के जरिए हुई थी। लीडर ऑफ द हाउस या वजीर आजम के खिलाफ क्लियर डिवीजन से अदम एतमाद की तहरीक पर गिनती होती है, यानी तमाम अरकान असेंबली को एक्सपोज होना पड़ेगा। 18वीं तरमीम के बाद एक और सूरत हाल है। हम ये तवक्को नहीं करते कि पीटीआई का कोई मुनहरिफ गिरोह पीडीएम को वोट देगा, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस या वजीर आजम के इंतखाब में अगर आप अपनी पार्टी को वोट नहीं देते तो आप फौरी तौर पर नाअहल हो जाते हैं और ऐन मुमकिन है कि स्पीकर कौमी असेंबली आपको हाउस से स्ट्रेंजर करार देकर निकाल दे। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि पीटीआई के अपनी ग्रुप पीटीआई के टिकट पर जीते हुए तमाम लोगों के अलावा हुकूमत बनाते वक्त 2018 में जितनी भी सियासी जमातें थीं जो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर या इमरान खान या पीटीआई को या हुकूमत को किसी भी वजह से सपोर्ट कर रही थी, सब की सब इस वक्त पीडीएम के साथ यानी अब मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कर रही हैं, कर चुकी हैं। आने वाला मंजरनामा पीडीएम की लीडरशिप के अज़हान में क्लियर है और बज़ाहिर सियासत हमेशा ट्रांजिशन में होती है, हालात अचानक से कुछ भी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर आज इस वक्त यह दिखाई देता है कि पीडीएम की क़यादत बआसानी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करवा लेगी और अदम एतमाद जो हो रहा है वो पंजाब की हुकूमत, इमरान खान, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सब मामलात बआसानी तय हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल दूसरे लोग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इसी कदर, खुदा हाफिज़।